अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फजीला मुग़ल हेयर और हम वीडियो बना रहे हैं सखर IBA टेस्टिंग सर्विस इंटरमीडिएट कैटेगरी की 26 जून 2003 की, जिसमें हमारा ये पार्ट 1 है और इसमें हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश पैसेज। सो लेट्स स्टार्ट। इन पाकिस्तान हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई इन एवरी ईयर इन रोड एक्सीडेंट। पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में लोग मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में। यहाँ पे जो डाई है उसका मतलब यूजुअल डेथ नहीं है, एक्सीडेंट्स की वजह से है, ठीक है। द मीडिया इज़ एंड द गवर्नमेंट फोकस ऑन अ लॉट ऑफ टेररिज्म। मीडिया और गवर्नमेंट जो है वो टेररिज्म पर तो फोकस करती है, ऑल्दो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर मोर कॉमन देन एक्ट ऑफ टेररिज्म, जबकि हमारे पास ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो हैं वो टेररिज्म के एक्ट्स से ज़्यादा होते हैं। द मेन रीज़न फॉर एक्सीडेंट आर, जो मेन रीज़न है एक्सीडेंट की मेन वजूहात क्या होती हैं, वो होती हैं पुअर कंडीशन ऑफ व्हीकल्स, कि हमारी जो गाड़ियां हैं उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स तोड़े जाते हैं, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अंडर एज चिल्ड्रन ड्राइविंग, बच्चे छोटी छोटी उम्र में जो है वो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, बैड रोड कंडीशंस, रोड की कंडीशंस बैड होती हैं, एंड डिम एंड नो लाइट, नो स्ट्रीट लाइट, या तो डिम या तो स्ट्रीट लाइट होती ही नहीं है। द गवर्नमेंट शुड टेक इफ़ेक्टिव स्टेप्स, गवर्नमेंट को इफ़ेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए, लाइक क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल थ्रू द मीडिया, कि वो मीडिया के थ्रू लोगों के अंदर बेदारी शऊर पैदा करें, एंड ट्रेनिंग द ट्रैफिक पुलिस, और ट्रैफिक पुलिस की ट्रेनिंग करवाएं, सो दैट ताकि द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज़ रिड्यूस, ताकि एक्सीडेंट का जो नंबर है, जो तादाद है, वो कम हो सकें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स। अब देखते हैं इसके कौन कौन से सवाल जवाब हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है द अंडरलाइन वर्ड डाई इज़ यूज्ड एज। अंडरलाइन वर्ड जो डाई है उसका मतलब उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसमें डेथ, या नेचुरल डेथ, या कैजुअल जो होती हैं आमतौर पे डेथ्स, या कैजुअल रूटीन की डेथ्स। तो बेसिकली इसका राइट आंसर है ए, एन एक्सीडेंटल हैपनिंग, मतलब जो डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, द अंडरलाइन वर्ड टेररिज्म मीन्स। जो अंडरलाइन वर्ड टेररिज्म है उसका मतलब क्या है। तो इससे मुराद ये है कि यहाँ पर कोई नॉर्मल टेररिज्म, यहाँ पे एक्सीडेंट से रिलेटेड टेररिज्म की बात नहीं हो रही। वायलेंट एक्शंस जो लोग करते हैं, किसी ने किसी को मार दिया या ये कर दिया वो कर दिया, उन पर गवर्नमेंट का ज़्यादा एक्शन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वायलेंट एक्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द अंडरलाइन वर्ड ऑल्दो इज़ यूज्ड एज। जो अंडरलाइन वर्ड ऑल्दो है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच के तरह इस्तेमाल हुआ है। तो इसका राइट आंसर है सी, कंजंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द अंडरलाइन वर्ड पुअर इज़ यूज्ड टू मीन। पुअर का मतलब यहाँ पर पोरिटी नहीं है, इधर पुअर का मतलब जो है वो बैडनेस है, यानी कि ख़राबी है, डी, ख़राब कंडीशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर सर्टेन मेन रीज़न फॉर एक्सीडेंट। बहुत सारे रीजंस हैं यकीनी एक्सीडेंट के, मेंशन इन द अबव पैराग्राफ, जो कि ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, मेंशनड हैं। विच वन ऑफ दीज इज़ द सिंपलेस्ट रीज़न। जो सबसे आम तौर पे एक्सीडेंट होते हैं उसका रीज़न क्या होता है। उसका रीज़न जो है वो यूज़ ऑफ सेलफोन वाइल ड्राइविंग है, कि आंसर नंबर इसका डी है आंसर, कि हम जो गाड़ियाँ चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, उससे सबसे ज़्यादा आसानी से एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, द अंडरलाइन वर्ड शुड इज़ यूज एज। अंडरलाइन वर्ड शुड किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। तो इसका राइट आंसर है डी, एज मॉडल वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। क्वेश्चन नंबर 7, अदर कॉमन वर्ड्स फॉर मोबाइल फ़ोन आर। मोबाइल फ़ोन के लिए और कौन सा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता है, बी है, सेल फोन बोलते हैं। द अंडरलाइन वर्ड सो दैट। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो अंडरलाइन वर्ड सो दैट है उसका इस्तेमाल किस वजह से हुआ है। सेपरेट 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस को अलग करने के लिए। ज्वाइन द प्रेडिकेट विद द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, ऐसे भी नहीं है। सी, आर यूज एज लिंकिंग कनेक्शन वर्ड। इसका जो बेसिकली सो दैट होता ही कंजंक्शन है, जिसका इस्तेमाल लिंक करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर है सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ द पैसेज द कॉमा इज़ यूज्ड 4 टाइम्स। थर्ड जो पैसेज है उसमें कॉमा जो है वो 4 टाइम्स यूज़ हुआ है, वो किस वजह से यूज़ हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ताकि सबको मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी इफेक्टिव स्टेप्स आर मैंशनड इन द लास्ट पैराग्राफ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। कितने इफेक्टिव
एक्शंस हैं जो लिए जा सकते हैं इन एक्सीडेंट्स की कमी करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है A2। 2 इफेक्टिव रीजंस का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल टिल हियर। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।